वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। दोस्तों आजकल बड़े बड़े फिल्मी सितारों को भी भगवान का भक्त बनते देर नहीं लगते। तभी तो कुछ वक्त पहले जिस शाहरुख खान के मजहब की वजह से उसकी फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा था, आज वही शाहरुख खान धर्म जाति के सारे बंधनों को तोड़कर अल्लाह के मस्जिद को छोड़कर भगवान के दरबार में पहुंचा है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा सच में हुआ है। पठान फिल्म के हिट होने के बाद शाहरुख खान का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, पठान ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया है कि शाहरुख खान का क्रेज अभी भी लोगों के बीच मौजूद है। तभी तो फिल्म अच्छी हो या बुरे, इसे देखने वाले लोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब पठान फिल्म सभी रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऑल टाइम मूवी बन जाएगी। अब इतनी बड़ी बात है तो शाहरुख खान का खुश होना तो लाजमी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं बॉयकॉट के आंधे उनके करियर को उड़ा न ले जाए। अब 4 साल बाद किसी फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने वाली शाहरुख खान की इससे पहली वाली जो फिल्में थीं, वो सभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि शाहरुख खान अपने फैंस के चलते थोड़ी बहुत कमाई कर ले रहे थे, लेकिन बहुत लंबे समय से किंग खान वाला जादू देखने को नहीं मिल रहा था। और अब पठान फिल्म हिट होने के बाद शाहरुख खान वापस से फॉर्म में आ गए हैं। हालांकि उनकी फिल्म के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर बनने के पीछे शाहरुख खान की मेहनत और शानदार एक्टिंग स्किल्स तो हैं ही, उसके साथ साथ इनकी दुआओं ने भी खूब असर किया है। तभी तो फिल्म के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी में भी देखे जा चुके हैं, जहां वो अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआएं करने पहुंचा था। हालांकि शाहरुख खान मक्का मदीना के काबा में जाकर अपना सिर झुका चुके हैं, जो कि एक मुसलमान होने के नाते पर बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मक्का में मौजूद काबा में जाकर नमाज पढ़ना और खुदा को शुक्रिया करना हर मुसलमान का फर्ज बताया जाता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि शाहरुख खान इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उनके धर्म में काबा को भगवान का घर कहा जाता है। ऐसे में जब शाहरुख खान वापस 4 साल बाद बड़े पर्दे पे नजर आ रहे थे तो वो काबा भी गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ अपनी पत्नी के धर्म को भी पूरा सम्मान दिया। तभी तो काबा जाने के कुछ ही दिनों के अंतराल में शाहरुख खान वैष्णो देवी भी पहुंचे, जहां उन्होंने माता से ये कामना की कि उनकी फिल्म हिट हो जाए। और आज देखिए शाहरुख खान की फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है, जो धड़ल्ले से सभी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। एक हफ्ते के अंदर 600 करोड़ की कमाई करना कोई मामूली बात नहीं है। और अभी तो बस शुरुआत है, ये फिल्म क्या क्या रंग दिखाएगी ये भी देखना बाकी है। लेकिन जब से फिल्म आई है, शाहरुख खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो हर मंदिर, हर दरगाह में जाकर भगवान और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि शाहरुख खान बागेश्वर धाम भी पहुंच गए हैं, जहां वो बालाजी महाराज को धन्यवाद कह रहे हैं। वैसे दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जब अमिताभ बच्चन की बोमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ ऊंचाई नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, तो वो भी बागेश्वर धाम सरकार में देखे गए थे। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर अमिताभ बच्चन दरबार में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। और बीजेपी नेता मनोज तिवारी को तो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में नाच गाना करते हुए भी देखा। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई सारे नेता बागेश्वर धाम जाकर वहाँ के कथावाचक और बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं को सुनते हुए देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारों को इन बाबा संतों के दरबार में जाने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ होता है, तो फिर इस तरह के दरबार में जाकर वो माथा क्यों टेकते हैं। असल में दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मन की शांति के लिए होता है, क्योंकि जिस तरह हम और आप जैसे मामूली इंसान छोटी छोटी जरूरतों को पाने के लिए भगवान को याद करते हैं, ठीक उसी तरह ये बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर चाहे फिल्म का रिलीज हो या फिर इलेक्शन का टाइम हो, हर किसी को अपना उल्लू सीधा करना होता है। हालांकि किसी विशेष जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाला इंसान अगर भगवान या अल्लाह के दरबार में जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म को मानता है। लेकिन शाहरुख खान का वैष्णो देवी पहुंचना और फिर उनका दरबार में पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान इसलिए इतनी बड़ी हिट साबित हुई है क्योंकि वो फिल्म के रिलीज से पहले वैष्णो देवी गए थे, और फिल्म को इससे भी बड़ा हिट बनाने के लिए अब वो बागेश्वर धाम सरकार पहुंच गए हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बागेश्वर धाम ही क्यों इतने बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम जा रहे हैं। आखिर वहाँ क्या ऐसा होता है कि हर कोई वहां जाने को बेताब है। बागेश्वर धाम सरकार की बातें और उनका चमत्कार क्यों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है। तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है। मात्र 26 साल की छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया को हैरान करने की ताकत रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब तक कई सारे चमत्कार दिखाए हैं। इनके दरबार की कुछ खासियतें हैं। पहली तो ये कि जो कोई भी उनके दरबार जाता है वो उनकी बातें सुनकर उनका दीवाना हो जाता है। ये नहीं चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपना भक्त बनाने की कोशिश करते हैं और नहीं किसी तरह का झूठा चमत्कार दिखाते हैं। ये सिर्फ कथा करते हैं और लोगों की परेशानियों का हल निकालते हैं।
असल में होता ये है कि जब कोई बागेश्वर धाम जाता है तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वो दरबार में अर्जी लगाता है। जिस किसी की भी अर्जी लग जाती है उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही परिचय में लिख देते हैं और जब उसे स्टेज पे बुलाया जाता है तो सबके सामने धीरेन्द्र शास्त्री उसकी परेशानियों को पूछते हैं और वो शख्स वो चीजें बताता है जिसे धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही परिचय पे लिख चुके हैं। यानी कि ये भक्तों के दिल की बात जान जाते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का हल भी बताते हैं। इनका कहना है कि ये सब कुछ बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की कृपा से होता है। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इनका कहना है कि 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी महाराज की सेवा करनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा है कि आज उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसकी वजह से ये लोगों के मन की बात जान जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी बता देते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के इस दावे को झूठा साबित करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ का कहना है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इसके चक्कर में कई सारे मीडिया कर्मी और पुलिस वाले लोगों के बीच भक्त बनकर बैठ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जितनी बार लोगों ने उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है उतनी बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अभी कुछ ही समय पहले की बात है, महाराष्ट्र की एक कमेटी ने उनके ऊपर केस ठोक दिया था ये कह के कि धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर जब इन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपने चमत्कार दिखाए तो उनके भी बोलते बंद हो गए। इन्हीं सब कारणों से धीरेन्द्र शास्त्री का सिक्का चलता जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के लोग इनकी वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह धीरेन्द्र शास्त्री छाए हुए हैं। जैसे ही इनकी कोई वीडियो सामने आती है वो तेजी से वायरल होने लगते हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों के दिलों को छूता जा रहा है, जिसमें लोग धीरेन्द्र शास्त्री से जितना ज्यादा जुड़ते हैं उनके जीवन की परेशानियां और दुख उतने ही ज्यादा कम होते चले जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर कोई इनके बारे में भला बुरा भी कहता है तो वो भी मशहूर हो जाता है और उसका नाम भी चारों तरफ छा जाता है। क्योंकि भारत में ये पहली बार है जब किसी बाबा को लोगों ने जितना ज्यादा गिराने की कोशिश की है ये उतने ही ऊपर उठते चले जा रहे हैं। हमारे भारत में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जितना पॉपुलर नहीं हो पाया है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो सच में इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत वो इतने सारे चमत्कार करते हैं और लोगों को अपने चमत्कारों से हैरान करके रख देते हैं। दोस्तों, एक 26 वर्षीय शख्स जिसका बचपन गरीबी और बदहाली में गुजरा, कैसे भी करके उसने अपनी पढ़ाई की, लेकिन उसका मन सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता था और आज उसी भक्ति की शक्ति के कारण वो भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर बाबा बन चुका है, जिसके दरबार में जो कोई भी जाता है वो उनका भक्त हो जाता है। कई बार तो लोग इनसे बातें करते करते रोने लगते हैं और कुछ इनकी बातों को सुनकर ऐसे मुस्कुराते हैं मानो कपिल शर्मा के जोक्स भी इनके सामने फीके पड़ जाएं। वैसे दोस्तों, आपका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके चमत्कारों के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में ईश्वर की कृपा की बदौलत इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं या फिर उसके पीछे कुछ और ही कहानी है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।